नमस्कार, मैं नरेश रागानी स्वागत करता हूं आपका हॉराइजन न्यूज पर। आइए देखते हैं अजमेर शहर की बड़ी खबर। कार दुर्घटना में हुई किशनगढ़ के रहने वाले शशांक की मौत, 2 महिलाएं भी आई चपेट में। डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। अजमेर से किशनगढ़ जा रही एक कार गगवाना के पास रोड डिवाइडर से टकराकर पलटी खा गई। घटना में किशनगढ़ के रहने वाले शशांक की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 2 महिलाएं घायल हो गई। दोनों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों की स्थिति नाजुक है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अजमेर से जयपुर जा रही एक कार गुरुवार को गगवाना के पास रोड डिवाइडर से टकराकर पलटी खा गई। दुर्घटना इतनी तेज थी कि डिवाइडर से टकराकर कार हवा में उछल गई। वहां मौजूद लोगों ने दोनों महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया। घटना में घायल दोनों महिलाओं का जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपने क्या देखा सर? हम हमारी गाड़ी से अजमेर को आ रहे थे। ये गाड़ी अजमेर से किशनगढ़ में जा रही थी। हमने देखा गाड़ी हवा में 4-10 की उछल रही है, 4-5 पलटी खा रही है। तो हमने जाके देखा तो 2 सवारी बाहर गिर गई थी, एक सवारी गाड़ी के अंदर फंसी। गाड़ी कौन थी सर? मारुति देश। और उसमें कितने जने थे? 3 मेंबर थे, 2 लेडीज थे, 1 जेंट्स। फिर हमने वो एक लेडीज को अंदर फंसी तो उसको बाहर निकाला और एक लेडीज रोड पे थी, ज़्यादा इंजर्ड थी। दोनों को गाड़ी में बिठा के यहाँ पे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दिया। एक ऑन स्पॉट खत्म हो गया, जेंट्स था भी ऑन स्पॉट पानी के लिए। नाम बताओ। जीएसटी के विरोध में शुक्रवार को अजमेर बंद रहेगा। केंद्र सरकार के खिलाफ व्यापारी हुए लामबंद। 1 जुलाई से लागू होने जा रहे जीएसटी का विरोध करते हुए आज व्यापारी गण ने होटल रीगल में एक बैठक का आयोजन किया। अजमेर बंद को सफल बनाने के लिए गुरुवार को व्यापारियों ने महत्वपूर्ण फैसले लिए। व्यापार जगत से जुड़े सभी प्रमुख लोगों ने इस मीटिंग में भाग लिया। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी कानून 1 जुलाई से लागू किया जा रहा है। व्यापारियों ने अस्पताल, मेडिकल स्टोर, दूध डेयरी सहित आवश्यक सेवाओं और सुविधाओं को बंद से मुक्त रखा है। व्यापारियों द्वारा दी गई बंद की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने भी एहतियातन उपाय शुरू कर दिए। व्यापार संगठनों का सहयोग है और अजमेर बंद पूरी तरह से सफल रहेगा। जीएसटी के भूत से सब परेशान है, सबके सर पर चढ़ के बोल रहा है। आम व्यापारी और आम आदमी जीएसटी से परेशान है। आपकी सवेरे कहाँ पे एकत्रित होने की रणनीति है? सुबह 8 बजे गांधी भवन चौराहे पे इकट्ठे होंगे और वहाँ से जहाँ जहाँ जाना होगा एक साथ जाकर के लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे। जो किसी की मान लो खुली होगी उनसे रिक्वेस्ट करके उनको बंद करें। आज जो इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, लगभग इसमें अजमेर के सारे व्यापारिक संगठन हैं? जी हाँ, जी हाँ। ओके। यही तो इसलिए पहले ही करना पड़ेगा ना, यही तो बात है ना। अभी बोलना पड़ेगा, यही तो बात है ना। हाँ, वो नेताजी तो बोलेंगे मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो रोटी खाऊंगा, टाइम हो गया। तो मैं नहीं करूँगा, तो सही तो और बच्चे करेंगे ना, हम जाएंगे मांगेंगे। इधर बाजार बंद मिलेगी, वो कहाँ खाएंगे? उनको जो भगदड़ करेंगे उनको तो देना पड़ेगा ना अपन को। पहले भी अपन जनता ने मोदी जी के ये जो जुमले हैं उसको देख करके उनके बहकावे में आकर के इनको वोट दे दिया था कि भाई मोदी जी की सरकार आएगी तो देश में रोजगार आएगा, व्यापार बढ़ेगा, आम जन को रोटी नसीब होगी, सस्ती 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 सब चीज़ होगी। लेकिन जिस तरीके से आपातकाल जैसी स्थिति कर दी है भाई नरेंद्र मोदी ने, जहाँ तक कि देखा जाए बिना तैयारी के इन्होंने पहले नोटबंदी की, उसके बाद ये फिर जीएसटी का काला कानून लाए, इसके बाद ये कह रहे हैं हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये बुलेट ट्रेन भी बिना पटरी के ही चलाएंगे, क्योंकि इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। ये महज जुमलों की सरकार है। आज आप देखिए देश में आपातकाल जैसी स्थिति, आम व्यापारी ये नहीं समझ पा रहा है कि हमें आगे होगा क्या और हमें करना क्या है। ऐसी स्थिति में आम जन अस्त व्यस्त है, रोजगार के साधन खत्म हो गए देश के अंदर। सिर्फ मोदी जी कानून लागू करके विदेश की सैर यात्रा पर, सैर सपाटे पर चले जाते हैं। तो मेरा मोदी जी से यही कहना है, जिस तरीके से जनता बहकावे में आकर आपको वोट दिया, कृपया एक चीज की तो पालना करें। अगर मोदी जी कहते हैं उनके मैनिफेस्टो में कि हमने इस चीज की पालना करी, तो मोदी जी आपका जूता और मेरा सर, आप ये बताएं तो आपने कौन सी चीज की पालना की? एक भी आप ऐसी चीज बताए? केवल आपने कांग्रेस की जो योजनाएं थी उनमें नाम बदल बदल के उन योजनाओं को क्रियान्वित किया है, जो भी छोटी मोटी योजनाएं की है। बाकी आपकी उपलब्धि कुछ भी नहीं इस सरकार की। 3.25 साल हो गए, ऐसे ही और टाइम निकल जाएगा।
नसीराबाद में पुराने विवाद को लेकर वकील सहित अन्यों पर हमला, वकील सहित एक अन्य घायल। नसीराबाद में पुराने विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक एडवोकेट सहित अन्यों पर हमला कर दिया। लाठी सरियों से हुए इस हमले में नसीराबाद के रहने वाले वकील नरेंद्र सहित एक अन्य को गंभीर चोट आई है। दोनों को उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में लाया गया। घटना के बाद वकील नरेंद्र ने आरोप लगाया कि एक पुराने विवाद के चलते गुट विशेष के लोगों ने उन्हें राजीनामे के लिए किसी स्थान पर बुलाया, जहां उन्होंने हमले की योजना बना रखी थी। राजीनामे की बात करने के लिए जैसे ही वकील सहित निर्धारित स्थान पर पहुंचे, वहां पहले से ही मौजूद गुट विशेष के लोगों ने लाठी और सरिये से हमला कर दिया। उसके राजीनामे के लिए काफी दिनों से दबाव बना रहे हैं, जो हम राजीनामा नहीं करना चाह रहे थे। इसी कारण आज इन्होंने हमारे को बुलाया वहाँ पे सामने दुकान पे। हम गए नहीं थे, रोड पे गए थे, बुला के ये पूरी तैयारी के साथ थे। 8-10 जने थे, हमला कर दिया हमारे ऊपर अचानक से। किस तरीके से हमला किया? लाठी सरिये तलवारें सभी तरीके से अचानक से हमला करा। कितने जनों ने हमला किया? ये कम से कम 8-10 जने थे। कौन थे ये? इन्हीं के परिवार के थे, 1-2 और भी थे, मोहम्मद लोग थे, मुन्ना, अरशद, अज्जू, 4-5 जने और भी थे, उनके नाम नहीं याद। एक असलम सदर नसराबाद का, 2 मिनट सलीम सदर। कहाँ का मामला है ये? नसीराबाद हॉस्पिटल बेरू चौराहे का। बाइक की दुकान है, की दुकान है। क्या विवाद चल रहा था पहले? विवाद सर यही बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया था। SC/ST का केस हमारा लगा हुआ था इस पे, इसी कारण से दबाव बनाने के आज ये दोबारा केस नाम वो केस चल रहा था। मेरा नाम नरेंद्र है। अरे कितने लोग इंजर्ड हुए हैं आप? यहाँ तो सर 2 लोग हैं। अब हमला किसी का किया था? कौन सा हमला सर मेरी दुकान के ऊपर ही हुआ। कहाँ? नसीराबाद। नाम? आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र साहब। और दूसरे क्या नाम? शिवम, मेरा भतीजा है, वो काफी सीरियस है। एडवोकेट आपका नाम? एडवोकेट नरेंद्र नाम मेरा। आना सागर झील से निकाली गई भतीजे की लाश। बुधवार को डूबे थे जयपुर के रहने वाले चाचा भतीजे। राम प्रसाद घाट पर हुआ था हादसा। आना सागर झील के राम प्रसाद घाट पर बुधवार को के बाद गुरुवार को गोताखोरों ने बड़े प्रयासों के बाद युवक की लाश को ढूंढने में सफलता प्राप्त की। लाश ढूंढने के लिए गोताखोरों की रेस्क्यू टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गुरुवार को सुबह 11 बजे आखिरकार लाश ढूंढ ली गई। रेस्क्यू टीम के प्रभारी के अनुसार मृतक जयपुर के रहने वाले अजमेर ख्वाजा फरीब नवाज की दरगाह में जियारत के लिए आए थे। जियारत के बाद रामप्रसाद घाट नहाने आए। इसी दौरान एक का पैर फिसल गया। ये वाला चाचा को बचाने के लिए भतीजे ने हादसे में दोनों की मौत हो गई। दोपहर में 2 बजे के करीब समाचार प्राप्त हुए थे कि रामप्रसाद घाट के ऊपर 2 जने डूब गए हैं, जिसमें से एक को कल हाथों हाथ ही 10 मिनट के बाद ही निकाल लिया गया, लेकिन एक व्यक्ति गहराई में जाने की वजह से अब 10 मिनट पहले उसका जो हमने 11:30 बजे रेस्क्यू किया है हमारी सिविल डिफेंस टीम और यहाँ के स्थानीय जो गोताखोर है उन्होंने सबकी मदद से यहाँ पे रेस्क्यू किया है। उसको अभी निकाल लिया गया है। वो गहराई में चला गया था और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गहराई से बाहर आया वैसे ही रेस्क्यू टीम ने उसको सर्च करा और पूरी रेस्क्यू टीम पूरी रात यहाँ पे लगी रही। सुबह 5 बजे, रात को 11 बजे से हमने रोका है रेस्क्यू को, सुबह 5 बजे वापस प्रारंभ किया, जिसके बाद हमारे को सफलता अभी 11:30 बजे मिल गई और उसको अभी हमने निकाल के पुलिस के हवाले कर दिया। हमारी टीम में करीब 15 वॉलंटियर ने इसमें रेस्क्यू में ऑपरेशन को अंजाम दिया है और ये रेस्क्यू टीम हमारे सारे श्रेय जाता है हमारे जो भी तैराक हैं इन सबको। मैं संजीव कुमार गर्ग, सिविल डिफेंस चीफ अजमेर। जीएसटी के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं व्यापारी। मार्बल व्यापारी ने भी किया जीएसटी का विरोध, कलेक्टर को दिया ज्ञापन। 1 जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी के खिलाफ जहां एक और कपड़ा व्यवसायियों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहीं अब इसमें मार्बल व्यवसायी भी कूद गए। किशनगढ़ मार्बल व्यवसाय से जुड़े लोगों ने कलेक्टर गौरव गोयल को ज्ञापन देकर जीएसटी का विरोध जताया। मार्बल व्यवसायियों ने मार्बल पर लगाए गए जीएसटी पर नाराजगी जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। तो पहली बार मार्बल की रवि आपसे मिलने आई है, तो हम सबके हार के सब परेशान होने की बात आपको बताएंगे। आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और फाइनेंस मिनिस्टर को पूछी जाए और यहाँ की स्थिति से आप ज़्यादा वाकिफ होता है, आपको पता है अपने जिले का मार्बल, विशेष तौर से मार्बल इंडस्ट्री को।
जीएसटी हम 5% पे थे और हम उसको 28 पे कर दिया। हमने बहुत प्रयास किए सर, फाइनेंस मिनिस्टर से, जेपी साहब से मिले, कल्चर के बाद पूरे राजस्थान में जो एम्प्लॉयमेंट भी देती है, रेवेन्यू भी देती है सरकार को। हमने बहुत सारा प्रयास किया है, सीएम साहब ने भी बहुत प्रयास किया है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया है। तो हम ये चाहते हैं कि आज आपके माध्यम से चिट्ठी दें, राजस्थान की स्थिति आप बताएं किसी भी पूरी राजस्थान की पूरी, और 30 तारीख तक कोई निर्णय हो तो बताइए सर। पहली बार मार्बल की रवि आपसे मिलने आई थी, तो हम सबके हार के सब परेशान होने की बात आपको बताएंगे, और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और फाइनेंस मिनिस्टर को चिट्ठी जाए। और यहाँ की स्थिति से आप ज़्यादा वाकिफ सर, आपको पता है हमारे जिले का, और मार्बल विशेष तौर से मार्बल इंडस्ट्री को जीएसटी हम 5% पे थे और हम उसको 28 पे कर दिया। हमने बहुत प्रयास किए सर, फाइनेंस मिनिस्टर से। बीफ को लेकर देश में हो रही हिंसाओं पर विरोध जताया, लोगों से धर्म और जाति के नाम पर हिंसा नहीं करने की अपील। बीफ को लेकर देश में कई स्थानों पर हुई हिंसा के विरोध में बुद्धिजीवी वर्ग ने विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार को बुद्धिजीवियों ने धर्म और जाति के नाम पर होने वाली हिंसा पर चिंता जताई। लोगों ने ऐसी हिंसाओं के विरोध में हाथों में तकितियां लेकर शांति और भाईचारे का संदेश दिया। ये जो हमारा प्रोटेस्ट है उसका नाम है नॉट इन माई नेम। ये प्रोटेस्ट आज देश में हर जगह हो रहा है, दिल्ली, बेंगलोर, लखनऊ, बाहर भी, विदेश में भी ये प्रोटेस्ट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया है। ये प्रोटेस्ट पहले शुरू हुआ था दिल्ली जंतर मंतर से, आज सेम टाइम पे, सेम ही दिन पे सब जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। ये प्रोटेस्ट इस चीज पे है, ये जो लिंचिंग हो रही है जातिवाद के नाम पे, बीफ बैंक के नाम पे, जो एक पर्टिकुलर जाति को या एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करा जा रहा है और बिना किसी वजह मारा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को, जो हाल ही में जो 16 साल के बच्चे को जो मारा है, हरियाणा के जो बच्चे को मारा है, जुनैद को, जो सिर्फ कोई रीजन नहीं था, उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि वो मुसलमान था, उसकी वजह से उसको बिना किसी रीजन के उसको मारा गया। और ये हम आए दिन देख रहे हैं, जब से ये सरकार आई है तब से, ये 2014 से शुरू हुआ है और इस साल में कितने लोगों की मौत हुई है सिर्फ इस बीफ बैन की वजह से। तो हम आज के दिन एक साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए कि नाम से, जाति से कोई कुछ नहीं होता। अगर आप नाम को सोच के किसी को आप टारगेट कर रहे हैं तो बहुत ही गलत चीज है। इससे बहुत इनोसेंट लोगों की, बहुत मासूम लोगों की जान जा रही है। ये सब करना बहुत बहुत ज्यादा बुरा है। हमारा देश एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, अगर हम उस डाइवर्सिटी को खत्म कर देंगे और एक हिंदुत्व देश बना देंगे तो इस देश में रहेगा क्या? जो लोग इतना आते हैं बाहर से, वो हमारी इस डाइवर्सिटी को देख के ही आते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिव्या हिमनानी है, मैं मूल निवासी अजमेर। जिस तरह से फरीदाबाद में छोटे मासूम से बच्चे को मारा गया है, उससे देश के हजारों लोगों का, लाखों लोगों का दिल बहुत दुखी है। हम ऐसा देश नहीं चाहते जहां जाति धर्म के नाम पर किसी की पहचान हो और उसको मार डाला जाए। और हमें आश्चर्य है कि इतनी दुखद घटना हो गई और उसके बाद सरकार की तरफ से कहीं कोई निंदा नहीं है, कोई शर्म महसूस नहीं है सरकार को। तो हम देश के नागरिक इसलिए विरोध कर रहे हैं कि देश सबका है, किसी एक जाति धर्म का नहीं। और कोई हम ऐसा भीड़ यहाँ न्याय करे, भीड़ जिसको मर्जी आए मार दे, ऐसा देश नहीं चाहते। कानून का राज हो और कानून का राज कायम हो, इस आशा के साथ पूरे देश में प्रतिरोध हो रहा है। और ये उन सब मासूम माँ बाप की तरफ पुकार भी है जिसके बच्चे को मार दिया गया। तो नाम बताइए। रफरानंद भटनागर, स्टेट जनरल सेक्रेटरी। प्रोफेसर पीसी मोदक का जन्मदिन सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया गया। सूचना केंद्र में आयोजित हुआ कार्यक्रम, सांख्यिकी विभाग से जुड़े अधिकारियों ने लिया भाग। सूचना केंद्र में प्रोफेसर पीसी मोदक का जन्मदिन सांख्यिकी दिवस में मनाया गया। कार्यक्रम में सांख्यिकी विभाग से जुड़े अधिकारियों ने भाग लेकर विचार विमर्श किया। सांख्यिकी दिवस हर साल मनाया जाता है, इसमें सांख्यिकी के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है। आज ही हमने यहाँ पे सांख्यिकी दिवस मना रहे हैं, जो अपने प्रोफेसर पीसी महालनोबिस हैं, उनके जन्म दिवस के अवसर पे हर साल हम लोग 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं।
और आज अपने जो हमारे सांख्यिकी दिवस के अवसर पर हमारे एनएसएसओ के साथ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अधिकारी के साथ जिला और ब्लॉक स्तर के जितने भी सांख्यिकी कर्मचारी अधिकारी उनके कार्यशाला। किशनगढ़ में जमकर हुई बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत, मौसम में आई ठंडक। गर्मी से तप रहे लोगों को गुरुवार की शाम को हुई बारिश ने राहत दी। बारिश से शहर के नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। कचरा नालियों में होने की वजह से पानी बाहर बहने लगा। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए खबर करें voiceofnews.com। सच के साथ।